हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ rectangular field 70 meter by 52 meter. It is tethered to one corner by a rope 21 meter long. How much area can it graze? How much area is left ungrazed? देखो, क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड के किसी भी एक कॉर्नर में एक घोड़े को प्लेस कर दी जाती है, उसमें बांध दिया जाता है, कॉर्नर में उसे बांध दिया जाता है रस्सी के द्वारा, और रस्सी की लंबाई होता है 21 मीटर। तो क्वेश्चन कर रहा है, तो बताओ हर्ष जो है उस रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया को, कितने एरिया को वह ग्रेज कर सकता है और कितने एरिया को वह ग्रेज नहीं कर सकता है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है करीब कितना 70 मीटर लेंथ है और इसकी जो ब्रेथ है वह 52 मीटर है, ठीक है। लेंथ जो है 70 मीटर है, ब्रेथ जो है 52 मीटर है, और इसमें जो है किसी एक कॉर्नर पे इस रेक्टेंगुलर फील्ड के किसी एक कॉर्नर पे क्या क्या घोड़े को बाय द हेल्प ऑफ रोप से बांध दी जाती है, और रोप की जो लंबाई होती है करीब 21 मीटर। मान लेते हैं हमारा 21 मीटर है, तो यहाँ पे इस कर्नल पे हमने घोड़े को टाई कर दिया, बांध दिया, और ये घोड़ा कितने एरिया ग्रेज कर सकता है, इसी तरह ग्रेज करेगा इतने ही एरिया को। देखो ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, ये जो रीजन है, इसी रीजन को जो हर्ष है वह ग्रेज कर सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है, इस एरिया का एरिया बताना है, और बताना है कि हर्ष जो है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के कितने एरिया को ग्रेज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है। तो देखो एक और बात समझ लो, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है उस रेक्टेंगल का प्रत्येक वर्टेक्स का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री, 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 ठीक है। तो देखो क्या हमारा जो होता है, ये जो सेक्शन दिख रहा है, जितने एरिया को वो हर्ष जो है, घोड़े जो है वो चढ़ सकता है, कुछ किस तरह फिगर जैसा दिख रहा है आपको। एक आपको देखोगे तो सर्कल के एक पोर्शन जैसे दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं सेक्टर, कहते हैं ना सेक्टर, तो वह सेक्टर जैसे दिख रहा है, हमारा सेंटर हो गया, यह हो गया, ठीक है। मान लेते हैं अगर नेमिंग कर देते हैं ABCD, अगर हम इसका नेमिंग कर देते हैं तो ए हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया, तो ये हमारा रेडियस हो गया। तो इसी एरिया को ऐसे ग्रेज कर सकता है, इसी कंप्लीट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, मतलब इतने पोर्शन को ग्रेज कर सकता है। इसका मतलब जो है वह क्या है, सेक्टर। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो देखो एरिया ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर के, ठीक है। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वैल्यू पुट करो, पाई कितना है 22/7, आर क्या है 21 है, तो 21 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है, बाई 360 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, 22/7, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 90/360। तो देखो यहाँ देखो, 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल, 9 से 36 4 बार में, 7 से 21 3 बार में, एंड 2 से, एंड देन ये भी 2, 11 हो गया। तो कितना हो गया, 11 33 गुना 21/2। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते हैं 33 इंटू 21, तो आपका जरा 693/2, और बाई 2 करते हैं तो हमारा आ जा रहा 346.5 स्क्वायर मीटर। मतलब जो है 346.5 पे स्क्वायर मीटर एरिया को हर्ष होता है वह ग्रेज कर सकता है। उस रेक्टेंगुलर फील्ड के, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, उस रेक्टेंगुलर फील्ड के वह 3456 मतलब 346.5 स्क्वायर मीटर एरिया को वह ग्रेज कर सकता है। अब आपको फाइंड आउट करना है कितने एरिया को वह हर्ष जो है ग्रेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ फील्ड
हॉर्स कांट ग्रेज, एरिया ऑफ द फील्ड हॉर्स कांट ग्रेज क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड को रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहां देखो ना, अब यही जो एरिया है, ये जो रीजन है, इसी रीजन को ना हर्ष होता है ग्रेज नहीं कर सकता है ना, इसी रीजन को ना, ये हमारा जो रीजन दिख रहा है, इस रीजन को हर्ष क्या नहीं कर सकता है? ग्रेज नहीं कर सकता है। तो इसी को तो हम क्या करें, टोटल ये जो आपका रेक्टेंगुलर जो फिगर है, उस रेक्टेंगुलर फिगर में से ये फिगर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितना एरिया को ग्रेज कर सकता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बाकी जो हमारा रीजन आ गया, तो वही ना उसी रीजन को वह ग्रेज नहीं कर सकता है। कौन? हर्ष। ठीक है, तो क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया का होगा L इंटू बी, तो L कितना है 70, ब्रेथ कितना है 52 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर। ठीक था, तो इसको ऑलरेडी है, इसको देखो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है आपका 346.5, तो इसको वैल्यू को पुट कर दो, क्यों उतना फिर मल्टीप्लाई करें 346.5, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो 0 7 दूनी 14 और 7 35 1 36, 0 और 7 14 7 35 36, ठीक है 346.5। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3640 माइनस 346.5, तो आपका आ जाएगा 3293.5 स्क्वायर मीटर एरिया। मतलब जो है आपका 3293.5 स्क्वायर मीटर एरिया को हर्ष जो है ग्रेज नहीं कर सकता है, ओनली वह 346.5 स्क्वायर मीटर एरिया को ही ग्रेज कर सकता है। आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।